भद्रावती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी पर सुकेतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुकेतमान के कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम सैब्या था। पुत्र न होने के कारण रानी सैब्या हमेशा चिंतित रहती थी। राजा के पिता भी इस बात को लेकर बहुत दुखी रहते थे। वे रो रो कर अपने पिंडदान का विधि विधान करते थे और सोचते थे कि उनके बाद कौन उनके लिए पिंडदान करेगा। राजा सुकेतमान के पास सब कुछ था, भाई बांधव, धन दौलत, हाथी घोड़े, एक विशाल राज्य और कई योग्य मंत्री। लेकिन इन सब के बावजूद भी वह संतुष्ट नहीं थे। वह हमेशा यही सोचता था कि जब वह मर जाएगा तो कौन उसके लिए पिंडदान करेगा। बिना बेटे के वह अपने पूर्वजों और देवताओं का कर्ज कैसे चुका पाएगा। जिस घर में बेटा नहीं होता वहाँ हमेशा अंधेरा सा छाया रहता है। इसलिए उसे बेटा पैदा करने की बहुत इच्छा थी। एक बार राजा ने जीवन के संघर्षों से हारकर शरीर त्याग देने का मन बना लिया, किंतु आत्महत्या को एक घोर पाप समझकर उसने इस विचार को त्याग दिया। मन में उठने वाले प्रश्नों को लेकर वह अपने घोड़े पर सवार हो अरण्य की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे हैं, वृक्ष हवा के झोंके में झूम रहे हैं, मृग छलांग लगा रहे हैं, व्याघ्र दहाड़ रहे हैं, सूअर कीचड़ में लौट रहे हैं, सिंह शिकार की तलाश में विचरण कर रहे हैं, बंदर पेड़ों पर छलांगे मार रहे हैं, सर्प घास में छिपे हुए हैं, हाथी अपने दांतों से पेड़ों को उखाड़ रहा था और अपने बच्चों के साथ खेल खेल रहा था। इस जंगल में इधर उधर गीदड़ अपनी भयानक आवाज निकाल रहे हैं और उल्लू भी अपनी डरावनी आवाजें कर रहे हैं। जंगल के ऐसे दृश्यों को देखकर राजा बहुत गंभीर होकर सोचने लगे। आधा दिन बीत गया पर वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने इतने सारे यज्ञ किए, ब्राह्मणों को अच्छा भोजन खिलाया, फिर भी उन्हें दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहा था। सूरज की तपिश से उसकी प्यास और भी बढ़ गई थी। थका हारा राजा सब एक सरोवर के किनारे पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठीं। कमलों की सुंदरता और जल पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने उसके मन को मोह लिया। सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम थे, जहां से वेद मंत्रों की गूंज आ रही थी। जैसे ही राजा ने इस शांतिपूर्ण दृश्य को देखा तो उसके दाहिने अंग फड़कने लगे। शुभ शकुन मानकर राजा घोड़े से उतरा और मुनियों को प्रणाम करने लगा। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजा, हम बहुत खुश हैं, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और क्यों आए हैं। मुनियों ने जवाब दिया, आज एक खास दिन है, पुत्रदा एकादशी। हम देवता हैं और इस तालाब में स्नान करने आए हैं। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मेरा हृदय संतान के अभाव में व्याकुल है। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का पावन अवसर है। आप इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करें। भगवान निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मुनि की बात सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत रख लिया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने व्रत तोड़ा और मुनियों को प्रणाम करके महल लौट गए। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उनके एक बेटा हुआ। यह राजकुमार बहुत बहादुर, प्रसिद्ध और अपने लोगों को ख्याल रखने वाला था। श्री कृष्ण ने राजा से कहा, हे महाराज, अगर आप पुत्र चाहते हैं तो
पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। जो कोई इस व्रत की कहानी सुनता या पढ़ता है वह स्वर्ग जाता है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा। हिंदू धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी को बेहद सौभाग्यशाली माना गया है। इस दिन व्रत कथा पढ़ने का विशेष महत्व भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी दंपत को संतान नहीं है तो इस दिन व्रत रखने और पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। आपको बता दें, इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। अब ऐसे में अगर आप इस दिन श्री हरि की पूजा कर रहे हैं तो व्रत कथा सुनने या पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। तो आप इस कथा को अवश्य ही सुनें, क्योंकि पूजा को पूरा तब तक नहीं माना जाता जब तक हम उस व्रत की कथा को नहीं सुनते या फिर नहीं पढ़ते। इसलिए हमें पूजा करने के अंत में कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए और अपने मनोभाव से, पूर्ण मनोभाव से श्री हर और माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हो सके तो पीले वस्त्र अवश्य पहने, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जिस दिन आप पारण करें उस दिन भी सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करें। जिस दिन आप व्रत रखें तो जल्दी जागें, ब्रह्म मुहूर्त में जागें। 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप स्नान करके सूर्य भगवान जैसे ही निकलें फिर उनको अर्घ्य दें और श्री विष्णु के पास में बैठकर अपने व्रत का संकल्प लें। जिस चौकी पर या जिस मंदिर में आप श्री विष्णु भगवान को विराजमान करें उस स्थान पर गंगा जल का छिड़काव कर लें और तस्वीर के नीचे आप पीला वस्त्र अवश्य बिछाएं, क्योंकि श्री हर विष्णु जी को पीला रंग बहुत पसंद है। अगर हो सके तो आप उस दिन पीले वस्त्रों को ही धारण करें। जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वो पीले वस्त्रों को पहनकर मंदिर या अपने घर के मंदिर में पूजा करे तो और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग अति पसंद है तो वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए पीले वस्त्रों को पहनकर इस पूजा का विधि विधान से पूजन करें।